हेलो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या होता है। देखिए, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को समझने से पहले हम समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज मींस कि ऐसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब कि आपको अपनी बात को किसी के सामने रखनी है तो आप किस लैंग्वेज में रखने वाले हैं, ठीक है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या होता है कि आपको अपने करिकुलम में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना है। करिकुलम मीन्स होता है पाठ्यक्रम, ठीक है। तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, लेट सपोज कि हम बात करें कि हमारे पास इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, ठीक है, 8 तक आप यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स को आप कौन कौन सी लैंग्वेज में टीच कर सकते हैं। मैथ्स को हम इंग्लिश में टीच कर सकते हैं, मैथ्स को ही हम हिंदी में भी टीच कर सकते हैं। तो यही कहना चाहता है कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस लैंग्वेज में टीच करना है, कौन कौन सी लैंग्वेज में आप उसे टीच कर सकते हैं। तो क्योंकि मैथ्स की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, हम नंबर्स में कभी भी मैथ्स को स्टडी नहीं करते हैं। इट मीन्स आई मीन टू से कि जो मैथ्स है उसकी अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है। इट मीन्स कि या तो उसमें आप हिंदी का यूज़ कर रहे हैं या आप इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या हिंदी यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इट मीन्स आपके पास जो पूरा पाठ्यक्रम है, पूरे सब्जेक्ट्स हैं, आप उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस का यूज़ करने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। होपफुली आपको एक क्लियर होगा कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या होता है। सो अब हम आगे देखते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम इज़ अ कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी पॉलिसी है, एज अ कॉन्सेप्ट इट एक्नॉलेजेस द फैक्ट दैट लैंग्वेज एजुकेशन इन स्कूल डज नॉट ओनली टेक प्लेस इन स्पेसिफिक लैंग्वेज। वो कहता है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी कोई मदर टंग में या कोई फॉरेन लैंग्वेज में या किसी सेकेंड लैंग्वेज में, बट इन ईच एंड एवरी अदर सब्जेक्ट अक्रॉस द होल करिकुलम। आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है, पूरा का पूरा करिकुलम है, उसमें हर एक सब्जेक्ट में आपको कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज़ करना है। अ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच इज़ वन दैट इंटीग्रेट्स लैंग्वेज लर्निंग एंड कंटेंट लर्निंग। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या है, कैसा है, जो इंटीग्रेट करता है कि आपको लैंग्वेज लर्निंग और कंटेंट लर्निंग, कि आपको लैंग्वेज को तो समझना ही है, साथ में उसके कंटेंट को भी समझना है। व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर सच एन अप्रोच, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें एलएसी लाने की। तो लैंग्वेज कैन नॉट बी इफेक्टिवली लर्न विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट, बिना संदर्भ के, बिना उसको डीपली अंडरस्टैंड किए बिना आप कभी भी लैंग्वेज को इफेक्टिवली लर्न नहीं कर सकते। वाइल लर्निंग इन ऑल द सब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन लैंग्वेज। कहते हैं अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में लर्निंग करनी है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैंग्वेज। मतलब आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए ना, किस लैंग्वेज में आप उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। अगर हम यही सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो इसको अगर आप इसके लिए एक लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे हम इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं, अगर ऐसे ही किसी बच्चे के पास हिंदी मीडियम है तो वो हिंदी में इसको रीड करेगा। तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। होपफुली आपको क्लियर होगा। थैंक यू।